उर्दू के बारे में जो चीज़ें हैं उसे औरंगाबाद टाइम्स से जिंदा रखा है। और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे मेहमानों की तरफ जाऊंगा। एक शेर याद आता है कि शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के रहिए, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। इस शेर के साथ मैं उस शख्सियत को दावत दूंगा जो यहाँ पर हमारे साथ मेहमान के लिए बैठे हैं। स्टेज पे आज 57 साल औरंगाबाद टाइम्स कंप्लीट हो चुके हैं और 58 साल में औरंगाबाद टाइम्स की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर हमारे बड़े भाई शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, जोएब खुसरो साहब, मंच पर उपस्थित माजी आमदार MM शेख साहब, गफर खादरी साहब, उमेर खुसरो और सामने सभी औरंगाबाद को टाइम्स को चाहने वाले मेरे दोस्तों, पेपर चलाना कोई प्रिंट मीडिया चलाना कोई एक आसान बात नहीं है, लेकिन 57 साल औरंगाबाद टाइम्स उर्दू पेपर चलाना काफी मुश्किल है। लेकिन औरंगाबाद टाइम्स के शोएब खुसरो साहब और खुसरो फैमिली ने इस औरंगाबाद शहर में हर समाज के क्वेश्चंस को उठाया है, हर समाज के काम किए हैं और पेपर के माध्यम से एक औरंगाबाद में इतिहाद रखा है सब हर कम्युनिटी में। इसलिए औरंगाबाद टाइम्स आज 57 साल पूरे कंप्लीट हो चुके। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं खुसरो परिवार को दिल से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में हम हमेशा तो अभी साथी और आने वाले वक्त में भी हम आपके साथ रहेंगे। अल्लाह हाफिज। औरंगाबाद टाइम्स की कमान संभालने वाले तीनों मोहतरम शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, जोहेब खुसरो साहब, ये तीनों भाई औरंगाबाद टाइम्स की कमान उनके वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद बहुत ताकत से संभाल रहे हैं। सामने बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, हमारे मंच पे बैठे हुए जिम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम। औरंगाबाद टाइम्स ने उर्दू सहाफत में 57 साल मुकम्मल किए हैं। आज हम इस अखबार की 98वीं सालगिरह की तकरीब में जमा है। एक उर्दू अखबार 57 साल तक पूरी अपनी ताकत आबोताब से शाया होता है, उसमें इजाफा होता है, उसके सर्कुलेशन में इजाफा होता है, उसके मैसेज में इजाफा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूरी टीम, ये तीनों खुसरो बिरादरान काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाह मोहतरम अजीज खुसरो साहब की खबर को नूर से भर दे, उनके दर्जात में इजाफा करे, उनकी मग़फ़िरत करे, क्यों तो उन्होंने बहुत ही नामसाइद हालात में इस अखबार की बुनियाद डाली थी। देखिए, जमहूरियत में कहा जाता है मीडिया चौथा स्तंभ है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर जहां उर्दू अखबारात और उर्दू मीडिया की बात आती है, इससे हमेशा सौतेला सलूक किया जाता है। कहीं ना कहीं मिलत के जिम्मेदारान, हुकूमत में बैठे हुए लोग, शहर के ताकतवर लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि यही वो अखबार है जो कौमों की सियासी, समाजी, तालीमी, माशरती जिंदगी में इनकलाब ला सकते हैं। और मैं ये बात फख्र से कहना चाहता हूं कि इन तमाम इनकलाबात के लिए औरंगाबाद टाइम्स बहुत पेश है। बहरहाल इस तकरीब में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, हमारे जोहेब खुसरो साहब, इनकी वालिदा मोहतरम रफिया बिल्किस मोहतरमा का बहुत योगदान है, बड़ी कोशिशें हैं। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात
और मैं तो साफ कहना चाहता हूं कि साम दाम दंड हम आपके साथ में करें, क्यों तो आप एक अच्छा मिशन अंजाम दे रहे हैं। औरंगाबाद टाइम्स एक नाम नहीं, एक अखबार नहीं, बल्कि एक तहरीक है जो महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, औरंगाबाद शहर में मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है और सच बात पेश करती है। बहरहाल मेरे दिल की गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी जानिब से, मेरे खानदान की जानिब से और तमाम साथियों की जानिब से एक बार फिर मुबारकबाद कबूल कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। रहते हैं जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका चित्रा जिसके जूतों में नहीं था। इन्होंने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया। मैं उनके ऊपर एक शेर बोलूंगा, तीनों की मिजाज के ऊपर एक शेर बोलूंगा। ये अलग बात है। औरंगाबाद टाइम्स ने मुझे लिखना सिखाया, बोलने का काम तो हमारे बड़े बड़े कायद मौजूद हैं, लेकिन जब हुक्म हुआ है तो बोलना ही पड़ेगा कि औरंगाबाद टाइम्स से मेरा ताल्लुक़ 1982 से था, जब मैं इससे जुड़ चुका था। लेकिन उससे पहले भी मैं औरंगाबाद टाइम्स आता जाता रहता था। मेरी छोटी मोटी खबरें शाया हो जाती थी, बहुत खुशी होती थी। तो अखबार की संजीदगी का, अखबार की अहमियत का और अखबार क्यों ज़रूरी है और अखबार की क्या जिम्मेदारी है, ये जुड़ने के बाद ही पता चला। और जितने हमारे नुमाइंदे हैं, कायद हैं, सियासी, समाजी, माशी, इन लोगों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ आया। अजीज साहब, मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं औरंगाबाद टाइम्स जब ज्वाइन हुआ तो मुझे पकड़ कर लाया गया। सईद साहब जैदी मेरे उस्ताद और नदीम अहमद खान साहब ने अजीज साहब के सामने खड़े किए कि ये बच्चा है। अजीज साहब ने काका को फ़ोन किए, मेरे वालिद मोहतरम को, कि मैंने तहसीन को गोद ले लिया। ठीक है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उस्मान साहब, सूबेदारी गेस्ट हाउस के मैनेजर, वो अजीज साहब के बचपन के दोस्त, तो उन्होंने कहा कि उस्मान, तहसीन की तनख्वाह क्या है? तो उन्होंने बोले, अजीज साहब ने, उस्मान तू मेरे बेटे की तनख्वाह पूछता है? यानी उन्होंने मुझे बेटे की तरह रखा। एक जज्बाती ताल्लुक़ रहा। अजीज साहब के जाने के बाद खालाजान ने मुझे बुलाया और कहा, बेटे बैठो, अब तुम बड़े भाई हो इनके। मैंने कहा बिल्कुल सही है। खैर मैं वो दर्जा तो नहीं दे सकता था, लेकिन जितनी मुझसे हो सकी, लेकिन आप लोगों के ताउन की वजह से मैं जो कुछ भी कर सका। ये सिर्फ था जब शेख साहब औरंगाबाद हमारा गहरा ताल्लुक़ हुआ। अब तो खैर दूर दूर अलग अलग पार्टियों में लोग चले गए। शेख साहब ने तमाम को एक जगह रखा था। हर महीने को हमारी एक प्रोग्राम होता था। शेख साहब बॉलिंग भी करते थे, बहुत बेहतरीन बैट्समैन भी है, बहुत कम लोगों को मालूम। खैर यूसुफ साहब से मेरा तो खेल का ताल्लुक़ नहीं रहा, जावेद भाई तो मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन इन तमाम का ताल्लुक़ रहा। और औरंगाबाद टाइम्स में नामसाद हालात में, हर हालात में, जब बाबरी मस्जिद का सानहा हुआ, उसके बाद फसादात हुए, उसके बाद जितने भी वाक़यात हुए, वो कभी लड़खड़ाया नहीं, कभी बंद नहीं हुआ। वो हमेशा मुकाबला करता रहा, अजीज साहब के जाने के बाद भी, उसके बाद भी। और फिर मैं तकरीबन 20 साल खिदमत के बाद थोड़ा सा अलग हुआ, लेकिन दफ्तर से अलग नहीं हुआ। ये मैं औरंगाबाद टाइम्स से अलग नहीं हुआ, लेकिन यानी रोज़ाना आने से थोड़ा अलग हुआ। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त ये है कि आपका जो प्यार है, आपकी जो मोहब्बत है, ये एक हमारा एक क्या बोलना चाहिए, एक हिस्सा है। ये औरंगाबाद टाइम्स एक हिस्सा है। और इन लोगों ने जिस मेहनत से और जिस इसको जिंदा रखा है, तो उसका आप लोगों के ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं सोहेल कादरी साहब जो मेरे बड़े भाई भी हैं, ये इन लोगों से मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। मैं जो कुछ भी लिखता रहा, जो कुछ भी लिखता हूँ, वो सब आप लोगों की बदौलत है। और आप लोगों का यहाँ आना, जब्बार शेख भी आए हैं इतने सर्दी में, और जब्बार भाई भी हैं, चाउज भी हैं, अल्लाह करम से बहुत, यानी इतना इस अखबार के बारे में अब मैं क्या बोलूँ। मेरा अखबार है, खुद की तारीफ हो जाएगी तो लोग बोलेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हो।
लोगों ने तारीफ करना चाहिए, वो चीज़ तारीफ के काबिल होती है। और अल्लाह करम से मैं एक अवाम में बैठ के अखबार की तारीफ कर रहा हूँ कि अखबार वाकई अखबार है। तो एक मतलब एक छोटा सा वाक़या सुना के मैं खत्म करता हूँ। वाहिद हुसैन साहब एक इंजीनियर हुआ करते थे, वो बहुत सताते, अजीज साहब के बड़े करीबी दोस्त थे। अब मुझे जब भी मिलते बोलते औरंगाबाद टाइम्स का कोई स्टैंडर्ड है, मैं जवाब नहीं देता चूंकि वो बुजुर्ग के दोस्त थे, हमेशा सताते। उसके बाद हमारे जावेद भाई को अच्छी तरह मालूम होगा, सलीम साहब वाटर वर्क्स इंजीनियर थे, उनके घर में दावत है, आमने सामने आ गए। तो वाहिद हुसैन साहब ने बोले तहसीन औरंगाबाद टाइम्स का कोई स्टैंडर्ड है? तो अब मैं तो खामोश कितने दिन बैठूं। तो अब सलीम साहब ने बोले बेटे अब तुम जवाब दे ही दो। तो मैं बोला अंकल औरंगाबाद टाइम्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इसके स्टैंडर्ड का भी कोई अखबार नहीं। तो ये ऐसी बातें होती थी। अल्लाह करम से अब मैं तो लिखने वाला इंसान हूँ, बोलने के लिए हुक्म हुआ, जनाब ने भी नाम लिए, और मेरे बड़े लोगों के बीच में बोलना भी थोड़ी बेइज्जती भी हो जाती। तो मैं मुबारकबाद देते हुए खाला जान की उम्र दराजी की, उनका साया हम लोगों पर बरकरार रहने की, और ये भाइयों की ताकत के लिए आप लोगों की ज़रूरत की, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये यही फूलता पड़ता रहे। और इत्तेफाक की बात है कि मैं भी 1958 में पैदा हुआ था, ये 58वां साल है। जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। धूप कमरे में यूं ना आएगी, उठ के खिड़की को खोलना होगा। शुक्रिया। इसके साथ और भाई जनाब रऊफ भाई समाजवादी पार्टी से, 2 मिनट है, ज्यादा नहीं। किसका फार्मूला, मतलब कीप इट स्वीट एंड शॉर्ट। 1 मिनट में बस। साहब कि अपनी बातों को बोलना होगा, अपनी बातों को बोलना होगा, यानी सूरज को कि अपनी आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब लोग औरंगाबाद टाइम्स जो उर्दू रोजनामा है उसकी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं। शुरू से हम तो अजीज भाई के साथ रहे। पहले सब शामनामा हफ्तावारी निकलता था, ये और सांझ वार्ता, अपने सांझ वार्ता भी ये तो जकरिया साहब ने चालू कराए थे। क्या नाम था उनके, वो मर गए देखो एडिटर। तो उसके बाद अजीज भाई के वो तो उतार चढ़ाव आते रहे, अजीज भाई पूरा वो करते रहे। लेकिन उसके बाद जो उनके फर्जंदान ने और उनकी वालदा का जो गाइडेंस रहा, उसमें जो ये लोगों ने तो बिल्कुल है तो आवाम के लिए अखबार को वक्फ कर दिया। हर मसले पे बिला झिझक आवाम के है तो मसाइल उठाते रहे। जैसा अभी आप सब लोगों ने बताया कि वह आवाम के लिए, लेकिन औरंगाबाद टाइम्स में अजीज भाई ने है तो आज जो अपने पास है तो वो दिख रहे हैं, यानी रिपोर्टर तो नहीं बोलना चाहिए उनको, क्रॉसपोंडेंस जो भी है उन्हें तैयार किया। और सबसे बड़ी बात तो मेरी है कि अपने हफीज भाई जो है आज जो बिल्कुल नुमाइंदे खुसूसी के तौर पे लिखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या वो थे वो हम लोगों ने देखे। आज इतना उनको है तो सिखाया गया, ये किया गया है कि आज है तो बहुत ही अच्छे कई लोगों को यहाँ अपने इसमें रिपोर्टिंग में, इसमें जर्नलिज्म में, इसमें तो आगे किए लोगों ने। पब्लिक के मसाइल पेपर के जरिए तो हल करते ही रहे, लेकिन उसके साथ ये पीढ़ी भी तैयार की है। अब वो क्या, अब तो बहुत क्या बोलते हैं, इंटरनेट वगैरह सब आ गया, नहीं तो वो दौर अलग ही था। वो चाय पीना, मर गए हमारे रहमान साहब मरहूम, खालाजान पहचान रहे नहीं, मैं मोइन साहब का वो हूँ मैं। तो वो जाना, फिर स्टेशन पे टिकिया वगैरह मिलती थी, वहाँ पे फिर खाना, रहमान साहब हम लोग है तो, क्योंकि वो पहले क्या था कि वो प्लेटों के लिए बहुत टाइम लगता था, प्लेटों के जरिए बनना, ये करना बहुत मुश्किल से वो किए। और खुदा का फजल है कि हर फील्ड में अब हमारे तो अच्छे हैं, तो आप लोगों की दुआओं से उम्र अच्छी हो गई, हमने हैं तो 0 से ऊपर उठते हुए लोगों को देखे। तो सहाफत ये लोगों ने तो
अपनाए, लेकिन अल्लाह ने उसमें है तो बरकत दिया और है तो ऊंचा मुकाम रखा। नहीं तो येलो जर्नलिज्म तो बहुत चलता अपने पास, अभी है तो थोड़े थोड़े अभी है वीडियोग्राफर्स बहुत ज़्यादा हो गए अपने पास। तो इसलिए है तो बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह ताला इसी तरह इस दिन दोनी रात चौगनी तरक्की दे। और फिर सब में बड़ी बात यह है कि बच्चों ने है तो करंट पॉलिटिकल लोगों में भी अपना है तो वो रखा है, हर कोई है तो कोई भी चीफ मिनिस्टर है तो यहाँ पे भी है तो आते, अजीज भाई के वक्त भी अपने वसंत दादा ये वो यशवंत राव चौहान भी आए थे वहाँ पे। तो ये चीज उन्होंने बरकरार रखे, कोई भी पार्टी का रहने दे उनको है तो वो देने का, लेकिन पेपर का जो नज़्म लाइन है वो उन्होंने चलाते रहे। तो मैं फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये मैं अपना है तो फख्र समझता हूँ कि आपकी है तो 58 साल की सालगिरह में शरीक होने का और यहाँ पर नेक ख्वाहिशात देने का मौका मिला। अल्लाह ताला इसी तरह आपको जज़ाए खैर दे और अखबार और आपके ख़ानदान को फुलता फालता रखे।
आज हम 50 साल से एक किडनी पे जी जी माशाल्लाह। और उस वक्त का ऑपरेशन जी, जी। 2 मरतबा नहीं जी 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 जी। आज हुआ था जब औरंगाबाद टाइम्स पेपर को 57 साल खत्म होकर 58 साल लगे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि औरंगाबाद टाइम्स जब शुरू हुआ वीकली, तो अजीज साहब हम बचपन के साथी है, तो बुड्ढी लाइन से बड़ी मुसीबत से उन्होंने निकाले हैं। और एक खास बात है, बहुत दूरअंदेशी इंसान था, उनको मालूम था कि यहाँ पर कुछ बदमाशी होने वाली है, तो पहले ही उन्होंने औरंगाबाद टाइम्स नाम रखी। तुम कुछ भी नाम बदलो, मेरा औरंगाबाद जिंदा रहेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। और अजीज साहब यानी दूरअंदेशी बोलेंगे आप इसको, कि आज औरंगाबाद टाइम्स जितनी तरक्की किया है। और खास बात क्या है, ये फैमिली में मोहब्बत खुलूस है। आज भी वालदा की इज्जत करते हैं और सब भाइयों का एक इत्तेफाक है। नहीं तो आज तक हमने देखे साथ के लोगों को 58 साल में कई टुकड़े हो गए घर के। लेकिन ये बहुत बड़ी खास बात है कि औरंगाबाद टाइम्स ने इनको साथ में रखा है। ये अजीज खुसरो की बड़ी दुआएं हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करे थे और वो मेहनत को बच्चों ने जो छोटा झाड़ था उसको पानी देकर के इतना बड़ा किए कि आज उसको अच्छे फल लग रहे हैं। और आज औरंगाबाद टाइम्स सुबह में उठने के बाद लोग कहते हैं कि हम औरंगाबाद टाइम्स पढ़ना है। और दूसरी बात यह कि औरंगाबाद टाइम्स देख करके कई मराठवाड़ा में लोगों ने अपने पेपर निकालना शुरू किए। ये बड़ी बात, अच्छी बात होती है कि उसको देख करके दूसरे लोग निकले। लेकिन ये अपनी जगह पे एक है और मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूँ अपने साथियों की तरफ से। हाँ जी। और दूसरी बात, अजीत भाई ने मालेगांव से भी शुरू किए थे, तो मालेगांव के अखबार के ओपनिंग के टाइम शोएब साहब ने मुझे लेके गए थे। और जब मैं मेयर बना तो इन्होंने वहां पर मेरा बड़ा प्रोग्राम भी रखे थे। तो ये जो अखबार निकाल करके, और साथ ही साथ इनके जो भाइयों का इत्तेफाक है, वालदा की आज तक सरपरस्ती है और वालदा की जो इज्जत है, मैं इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और औरंगाबाद वालों ने भी ये चीज देखना चाहिए। और अजीज साहब बड़ी दूरअंदेशी से काम करते थे, छोटी सी चीज में उन्होंने लिए थे। और मुझे अच्छा याद है, ये मकान बनते वक्त बड़ी मेहनत थी उनकी। और एक ही टाइम उस दिन रात को गए थे कि मैं मकान में आऊंगा क्या नहीं आऊंगा, अगर नहीं आया तो मुझे यहाँ दफनाना। तो आज औरंगाबाद टाइम्स के अंदर ही उनकी तदफीन हुई है। मुझे आज याद थे, हमारे पुराने साथी थे, बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे। लेकिन मैं अपने तरफ से अपने तमाम की तरफ मुबारकबाद देता हूँ। और दिन दुगनी रात चौगनी अखबार तरक्की करे। और खास मैं अपने साथियों के अपने उनको मुबारकबाद देता हूँ, भाइयों को। और हमारी भाभी को मुबारकबाद देता हूँ। भाभी बहुत बहुत मुबारक आपको भाई, बहुत अच्छा। और खास बात क्या है कि भाभी की एक किडनी है, एक किडनी में कई साल से उन्होंने सेहतमंद है, ये सिर्फ एक ही किडनी, ये बहुत बढ़िया। और परहेज बहुत करते हुए, कराते हुए, बच्चों पे शफकत करते हुए, ये कहता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, जोएब खुसरो साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक औरंगाबाद टाइम्स की सालगिरह के मौके पर, और उनके लिए, हमारे लिए और खुशामदीद।
आज औरंगाबाद का मशहूर अखबार औरंगाबाद टाइम्स 57वां साल खत्म करके 58वें साल में दाखिल हो रहा है। मैं औरंगाबाद के तमाम उर्दूदा से की तरफ से औरंगाबाद टाइम्स को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि औरंगाबाद टाइम्स रात दुगनी और दिन चौगुनी तरक्की करे और खुसरो फैमिली को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। ओके। अट्ठावीं में ये आज औरंगाबाद टाइम्स की 58वीं सालगिरह है। मैं शोएब भाई को, शकीब भाई को, इनको ख़ास मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे शहर के, हमारे औरंगाबाद की आवाज़ है और हर नौजवानों की आवाज़ है। जहाँ पे जुल्म होता है ये औरंगाबाद टाइम्स की वजह से वो जुल्म उजागर होता है और उस पर एक्शन होता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कलेक्टर हो। ये पेपर की वजह से आज मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी आवाज़ है और एक उर्दू को ज़िंदा रखने की एक बहुत बड़ा ये पेपर है। मैं इसलिए ख़ास तौर पे आज 58वीं सालगिरह पे मैं पूरे खुसरो परिवार को मुबारकबाद देता हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट ठीक है, आ रहे क्या देख लो। नहीं हाँ रेडी। जाओ जाकर भी तुम। ओके एक मिनट आगे जाओ तुम। नहीं बस आपका 57 साल का जो सफर है कैसा रहा? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के दौर में अखबारात का क्या इमेज रहा, वैसे उर्दू अखबार का किसी ज़माने में निकालना, जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, पूरे अखबार को हाथ से कैलीग्राफी के ज़रिए निकाला जाता था, यानी किताबत करके हाथ से लिखा जाता था और फिर अखबार निकाला जाता था। उसका प्रोसेस पहले ये था कि खबरें वगैरह जो भी है वो मराठी, हिंदी या इंग्लिश में आया करती थी, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ता था और फिर उसकी किताबत करके, उसका प्रोसेस बहुत लंबा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आज अल्लाह के करम से ये है कि अखबार निकालना आसान हो गया लेकिन चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया बहुत ही बुरे हालत से गुजर रहा है, आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि इसमें जो सोशल मीडिया है और कंप्यूटराइज दौर आ गया है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है, ये सब जो भी है यूट्यूब वगैरह, उसकी वजह से अखबारात पर असर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसके पढ़ने वाले आज भी है, क्योंकि जब तक वो अखबार नहीं पढ़ते हैं तब तक उनको ऐसा लगता है कि उनका दिन अधूरा है। तो आज भी अखबार पढ़ने वाले लोग हैं और शायद आगे आने वाली जनरेशन भी इसका इस्तेमाल करती रहेगी। गवर्नमेंट से ताउन वगैरह मिल रहा है उर्दू अखबार को? इतना ज़्यादा नहीं ताउन है जितना पहले मिला करता था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। और अब वो उन्होंने भी उनकी जितने भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह रहते थे वो सब ई टेंडर के जरिए निकालते हैं और अखबार में छोटा सा ऐड दे देते हैं, चाहे वो किसी भी जबान का अखबार हो। लेकिन अब पहले की जैसी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिल रही। तो डिजिटल मीडिया आ गया है, तो अभी कुछ आने वाले जो साल है उसमें परिवर्तन देखने मिल सकता है अखबार में? जैसा कि मैंने पहले कहा कि अखबार पढ़ने का जिनको शौक है वो बिना अखबार पढ़े के रहते नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी उनकी एक्टिविटीज रहती, उसमें सुबह का अखबार पढ़ना उनकी एक जिंदगी का हिस्सा होता है। इसीलिए आगे चलकर भी अखबारात तो रहेंगे और एक दस्तावेज के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। और लोग आज भी प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। थोड़ी सी सबसे पहले तो मैं खुसरो फैमिली को औरंगाबाद टाइम्स, जो उर्दू सहाफ़त का एक बेबाक अखबार है जिसने मराठवाड़ा में उर्दू सहाफ़त को ज़िंदा रखा, यानी खुसरो फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि किसी अखबार का 58 साल तक जारी रखना कोई मामूली बात नहीं है। दौर हाजिर में जो हालात हैं, आप जानते हैं कि सारी दुनिया उम्मत मुस्लिमा के पीछे पड़ी है। जहाँ तक हमारे मुल्क की बात है
यहाँ फ़िरका परस्ती पूरे उरूज पर है। और आज उर्दू ज़बान के पीछे आप देखिए किस तरह सौतेला सलूक किया जा रहा है। इस दौर में किसी अखबार का इतने लंबे अरसे तक जारी रहना कोई मामूली बात नहीं है। चूँकि मैं उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता रहा हूँ और मैं औरंगाबाद टाइम्स में काम भी कर चुका हूँ, इसलिए ये कहता हूँ कि मराठवाड़ा में अगर उर्दू को किसी ने ज़िंदा रखा है तो वो मैं समझता हूँ औरंगाबाद टाइम्स है, जिसने अपने सहाफ़त के ज़रिए, अदब के ज़रिए, उसकी तहरीरों के ज़रिए उर्दू सहाफ़त में एक नई जान दी। औरंगाबाद में कई सहाफ़ियों को उस अखबार ने पैदा किया, जिसमें से मैं भी एक हूँ। और आज मराठवाड़ा के अलावा हिंदुस्तान भर में अगर देखें तो बहुत कम उर्दू अखबार मुसलसल जारी है, क्योंकि अखबार की प्रिंट और उसके अखराजात कोई मामूली नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक खसारे का कारोबार है। इस खसारे में भी औरंगाबाद टाइम्स ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। लॉकडाउन जैसे मौके पर बड़े बड़े अखबार बंद हो चुके थे, लेकिन शायद उर्दू का ये वाहिद अखबार था जो जारी था, और मैं समझता हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं मरहूम अजीज़ खुसरो साहब जो अखबार के बानी थे, उन्हें भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने उर्दू सहाफ़त के लिए जो अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद की, जो उन्होंने दरख्त लगाया था, अब वो दरख्त तनावर हो गया है, बड़ा हो गया है और अपना एक मुकाम रखता है। दौर जदीद में सोशल मीडिया की मौजूदगी के बाद भी उर्दू अखबार का ज़िंदा रहना ये कमाल है। मैं शोएब खुसरो साहब, शकीब खुसरो साहब, ज़ोएब खुसरो साहब और खुसरो फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अखबार को दिन दुगनी चौगनी तरक्की अता फरमाए। और साथ ही ये बात भी वाज़े कर दूँ कि ये अखबार शायद हिंदुस्तान का ऐसा वाहिद अखबार होगा जो बहुत छोटी सी जगह से शुरू कर बड़ा अखबार बना। हम देख रहे हैं कि उर्दू के बड़े बड़े अखबार बंद हो चुके हैं, लेकिन औरंगाबाद टाइम्स अपने मुकाम पर है। कई अखबार इसके खिलाफ खड़े हुए, लेकिन बहुत दिनों तक दम नहीं मार सके, और ये अखबार 57 साल पूरे करके 58वें साल में चला गया है। ये कोई मजाक नहीं है, ये उर्दू सहाफ़त की खिदमत है और इन खिदमत का हम एतराफ़ करते हैं। खुदा हाफ़िज़। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।